गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। चलिए, जैसा कि हम लोग का अभी चल कौन सा है चैप्टर, तो आप बोलोगे कि सर चल रहा है अपना एवरेज। एवरेज मतलब औसत। और हम लोग कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई एंट्री करे, कोई एग्जिट करे तो हम कैसे वो फाइंड करते हैं, वो चीज मैंने आपको बताया था, जिसके तीन तरीके बताए थे। एक मैंने आपको बेसिक बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक, और तीसरा भी ट्रिक बताया था, लेकिन तीसरा जो था वो समझने वाला था। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपना सेशन। तो क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 27 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड टू 79.7। मतलब 27 व्यक्तियों का जो है, सॉरी 27 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 79.7 है। तो मैं बोल सकता हूं उनका सम कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सम ऑफ वेट होगा, हाँ या ना? वेट का सम होगा, ठीक है। 27 इंटू 79.7, ठीक है। इट वॉज फाउंड लेटर, बाद में पाया गया कि द वन वेट वॉज मिस्टेक एज 98 इंस्टेड ऑफ 44 केजी। एक मिस्टेक पाया गया कि 44 की जगह पर उसने 98 कैलकुलेट कर दिया। फाइंड द करेक्ट एवरेज वेट, तो करेक्ट जो है एवरेज वेट आपको बताना है। आप बोलोगे पहले तो उसका सम कितना होगा, तो आप 27 का यदि मल्टीप्लाई करते हो 79.7 में, तो 27 सेवन जा जो होता है 189, 189। फिर हासिल कितना 18, 27 नाइन जा होता है 243 और 61, तो कितना हो गया 126। और फिर 189 में 26 जोड़ दोगे, 189 में आप 26 जोड़ दो तो कितना आएगा, तो 215। और एक पॉइंट लगाए तो एक पॉइंट लगा दो। मतलब आपने जब 27 को मल्टीप्लाई किया है 79.7 से, तो आपने क्या पाया, 2151.9 पाया। ठीक है। अब चलो मेरे बच्चों, अब उसने क्या बोला है कि 98 केजी 44 केजी की जगह पे कितना पा लिया उसने, 98 केजी पा लिया। कितना पाया, 98। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं उसने क्या किया, गौर से देखो। क्या उसने 54 मोर कैलकुलेट कर लिया, ज्यादा कैलकुलेट कर लिया? सब लोग बताइए। 54 ज्यादा कैलकुलेट कर लिया ना, तो आप क्या करो, 54 माइनस कर लो, 54 माइनस कर लो। तो भैया 54 यदि मैं माइनस कर लूं तो ऑलरेडी सम कितना होना चाहिए, 7 9 5 54 9 5 9 5 14, और ये हो गया 20। एक्चुअल में उसको कितना होना चाहिए, 2097.9, ये सम होना चाहिए था। तो अब आपको एवरेज पूछा है, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन 297.9 डिवाइड बाय, आप क्या करोगे, 27 से डिवाइड कर दो, 27 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। आया ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। तो डिवाइड जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 सत्ते 189, 20 7, फिर आ जाएगा 27 सत्ते 20, फिर 18, 27 सत्ते 189, 77.7 केजी एक्चुअल जो है एवरेज होगा। ये हमारा था बेसिक मेथड। ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड। क्या था हमारा, बेसिक मेथड। अब समझो मेरा वाला मेथड, मैं आपको क्या बता रहा हूं और करके कि 27 स्टूडेंट है। कितना है वो भाई, 79.7। कितना है वो, 79.7। अब क्या है, एक्चुअल में वो क्या किया कि 98 जोड़ लिया 44 की जगह। मतलब उस, मैं बोलूंगा यहां से कि उसने 54 इस ग्रुप में 54 मोड़ दे दिया। 54 क्या कर दिया उसने, मोड़ दे दिया उसने। तो मैं क्या बोलूंगा, इस 54 इस सबसे ले लूंगा मैं 27 से। ये जो 27 लड़के हैं सबके पास 79.7 है लड्डू। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 54 लड्डू जो है इस 27 लड़के से लूंगा। तो हर एक लड़के से कितना लूंगा, तो आप बोलोगे 24 डिवाइड बाई 7, 27, सॉरी 54 डिवाइड बाई 27। तो आप यहां से बोलोगे, आप यहां से क्या बोलोगे कि सर सबसे जो है आप 2 ले लो, मतलब 2 पीस आप पर आदमी से ले लो। तो मैं बोलूंगा देखो भाई 79.7 तुम थे, अब तुम दो दो सब दे दो, तो सबके पास क्या 77.7 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताइए मुझे, हाँ या ना बताइए।
मैं क्या बता रहा हूं, लड्डू वाला मेथड सही है बाबू, मैं सब जगह लगा दूंगा लड्डू वाला मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमित वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 79 नंबर्स, 79 संख्याओं का एवरेज उसको बोला कैलकुलेट कर। ही आंसर्ड 68। वो कितना बोला है, 68। बट बाय मिस्टेक ही डिड 37 इंस्टेड ऑफ 116। भाई उसको 116 की जगह पे 37 दिखाया गया। भाई कौन सा अंधा है ये, पता ही नहीं चल रहा है, ये तो बड़ा अंधा लग रहा है मुझे। मतलब मैं बोलूंगा यहां से कि उसको जो है 79, देखो गौर से, उसने 79 कम पढ़ा, उसको पढ़ना था कितना 116, लेकिन वो पढ़ कितना लिया 37, मतलब उसको कितना है 79 क्या है कम पढ़ा। तो मैं बोलूंगा भाई देखो उसको 79 लड्डू मैंने कम दिए हैं, देखो गौर से 79% थे, उसको 68 लड्डू मिला था, और मेरे पास 79 लड्डू अभी भी बच चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबको एक एक दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा, हाँ या ना। तो आप बोलोगे 79 को एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 69 मिलना चाहिए था। समझ में आ रहा है थोड़ा भी, जल्दी से बताओ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया बैट्समैन वाला आ गया है, क्रिकेट खेलते हो, आप बोलोगे जी सर। तो खेलते हो तो जल्दी से बताओ, जब क्रिकेट खेलते हो तुम तो तुम्हें तो आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, चलिए क्या बोला है, अ बैट्समैन इन हिज 18th इनिंग्स मैक्स द स्कोर ऑफ 86 रन। 18वें इनिंग में उसने क्या किया है, 18वें इनिंग में 18th इनिंग्स में उसने क्या किया है, अरे आई ए डबल एन आई एन जी, आई डबल एन आई एन जी, 18th इनिंग्स में वो 86 रन बनाता है, मैक्स करता है, बनाता है, देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4। तो मैं बोलता हूं कि 17 जो मैच होगा, 17th मैच होगा, उसमें एक्स होगा, और 18वें के बाद जो है कितना हो गया, 18वें के बाद जो हो गया 18th मैच के बाद कितना हो गया उसका एवरेज, 4 बढ़ गया, तो एक्स प्लस 4 हो गया। सब लोग मानते कि नहीं मानते, जल्दी से बताइए मुझे, यस या नो, यस या नो, यही है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग। मतलब अब एक चीज बताओ, वो पहले से दे रखा है कि बाहर से कुछ एक आया है, तो एक मेथड तो देखो बेसिक, और दूसरा ये कि आप बोलोगे कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर +4 हो रहा है, यहाँ क्या हुआ है +1 हो रहा है, तो भाई इसके इससे मल्टीप्लाई करो तो 68, प्लस करो तो भाई x+4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x+4, और ये बाहर जो आया वही आएगा ना, तो आप बोलोगे 18वां है। आप ऐसे समझो ना कि 17 आदमी के पास x लड्डू है, 18वां आदमी आया है 86 लेके, 18वां जो है 86 लेके आया, तो कितना हो गया 4 बढ़ गया, तो x+4। तो आप इसमें ये भी तरीका लगा लोगे, और यहां से जब आप करोगे तो x बराबर जो होगा 86 माइनस 72, और क्या आ जाएगा यहाँ से 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 14 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। तो पूछा व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 70th इनिंग, तो भाई 17 इनिंग के बाद कितना होगा 14 ही तो होगा, यही हो जाएगा आंसर। ये भी आपसे पूछता कि आफ्टर 18th इनिंग, तो आप क्या बोलते 14+4, तो 18th इनिंग्स के बाद क्या हो जाता, आप बोलते 18 हो जाता सर, कितना हो जाता 18, और ये आंसर होता सर। क्लियर है, तो एक तो आपका ये मेथड हो गया है। दूसरा देख के आंसर करने वाला, दूसरा देख के आंसर करने वाला कि आप कैसे करोगे देख के आंसर। तो ध्यान रखो मेरे भाई, आप मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये एक जादू है। क्या है, जादू। आपसे क्या पूछा है 17th इनिंग्स, क्या पूछा है आपसे 17 इनिंग्स का बताओ। आप कुछ मत करो, आप जो लास्ट फाइनल इनिंग्स कौन है 18, तो 18 को लिखो, ठीक है 18 को लिखो, कितना इंक्रीज हुआ है देखो गौर से, कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंटू कर दो बस उससे। मतलब आप इसको बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको ये बोल सकते हो कि फाइनल इनिंग्स को, फाइनल इनिंग्स को, इनिंग्स को, फाइनल इनिंग्स को, ठीक है मल्टीप्लाई करो इंक्रीज से, तो कितना आ गया, तो 72 आ गया। और आपको क्या निकालना है, एवरेज,
एवरेज ऑफ 17th निकालना है, मतलब पिछला वाला निकालना है, तो जो रन बनाया है उससे माइनस कर दो। 86 में 72 माइनस कर दो, क्या आया? 14, हो गया आंसर। अब ये आपसे यदि पूछता है 18th का, आपको पूछता है एवरेज ऑफ 18th का, 18 के बाद बताओ, कुछ मत करो, तब आप 17 को मल्टीप्लाई करो, तो 17 को मल्टीप्लाई करो 86 से माइनस कर दो, 17 इंटू 4, और क्या देखो 86 में से 14 68, तो क्या आ गया? 18। मतलब पहले वाला पूछता है आपसे, तो बाद वाले में इंक्रीमेंट से मल्टीप्लाई करके घटा दो। फिर यदि बाद वाला पूछता है तो पहले वाले में से इंक्रीमेंट का मल्टीप्लाई करके टोटल में से घटा दो जो रन बनाया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा आपको पता ही है, ये बेसिक वाला मेथड। अब आप लोग मुझे देख के आंसर दोगे, मुझे जितना पता है। चलिए जल्दी से बताइए, कौन सा पूछा है? 54वां इनिंग को पूछा है, मतलब बाद वाला। 53 इनिंग्स में माना एक्स है, क्या बोला है? बैट्समैन इन 14th इनिंग्स नेक्स्ट स्कोर ऑफ 187 रन, देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 2। तो 54 में कितना हो गया? एक्स प्लस 2। तो आपको क्या पूछा है 54th का? तो मुझे बताओ 54th का यदि पूछा है तो 53 को मल्टीप्लाई करो इंक्रीमेंट से, कितना हो जाएगा? तो 106। अब इसको क्या करो, 187 में से 106 माइनस कर लो, और ये आपका आ जाएगा 81। आ गया आंसर, सिंपल सी बात। देखा? हाँ ना? क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यदि आपसे 53 का पूछता तब क्या होता? तो आप तो यहां से भी कर सकते हो -2, या आप करते सर 54 इंटू 2 करता, वो आ गया 108, और इसको मैं किससे माइनस करता? 187 से 108। क्लियर है? बहुत ही आसान है। बस आप एक बार इस पे प्रैक्टिस कर लो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? वरना दूसरा मेथड तो आपको पता ही है, कितना बढ़ रहा है? +1। कितना बढ़ रहा है? +2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? मतलब आप 53 इंटू 2 करोगे, प्लस करोगे, x प्लस 2 इक्वल टू कितना? 187 हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम है, फिर से सेम है, लेकिन इस बार डिक्रीज हुआ है। इस बार क्या हुआ है बच्चों? डिक्रीज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जब डिक्रीज हो तो प्लस कर देना है। अब देखो मैं अब क्या बता रहा हूं। 29वां इनिंग में उसने बनाया है 38 रन, मतलब 29 और 28 का चल रहा है। 28 से मतलब x होगा, तो 29 में x -2 हो गया। तो इधर क्या हुआ? +1, इधर क्या हुआ? -2। तो आप 28 इंटू -2 -56, और x -2, तो प्लस होगा ना x -2, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38। अब क्या करो, x की वैल्यू 56 दो 58, तो 38 में आप क्या करो? 58 ऐड कर दो, तो 8 8 16, 5 3 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 96। आपसे क्या पूछा है? 29वां इनिंग के बाद, मतलब -2 कर दो, तो आप बोलोगे 29th इनिंग्स जो होगा 96 -2, मतलब 94 होगा। 94 होगा। ठीक है? चलिए अब इसको कैसे करें? जैसे मैंने बताया कि 29th इनिंग्स का चाहिए आपको, तो 28 में क्या करो? प्लस कर दो। 28 में 2 को प्लस करो, 56, और इस 56 में हर एक बार माइनस करते थे, आप प्लस कर दो, तो ये प्लस कर दिया। 814, 5 3 8 1 4 हो गया आंसर। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? अ बैट्समैन इन हिज 57th इनिंग्स मेक अ स्कोर ऑफ 16 रन, देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 3। व्हाट इज एवरेज 57? 57 का पूछा है मेरे भाई, तो मुझे पता है कितना? 16 में आप क्या करो? 56 को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मतलब 16 प्लस, आप बोलो 56 तिया 5 तिया 15 1 16 18 168 16 184, ये हो गया आंसर। अब आपको लग रहा है सर कितना आसान है क्वेश्चन, लग रहा है ना कितना आसान है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े।
जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीजीएल में आने वाला आज के टाइम में हर एक साल पूछा जा रहा है, आने वाले क्रमशः 3 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3-4 साल, 4 साल लेके चलो मेरे बाबू। 21, 20, 21, 22, 23, 24, 4 साल मतलब पूछा है। 24 में पूछेगा भी, गारंटी है पूछेगा, जीवीए कर लो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा था? बैटिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर 64 इनिंग्स इज 62, 64 इनिंग में कितना है उसका? 62। हिज हाईएस्ट स्कोर मतलब हाईएस्ट स्कोर एक्सीड इज लोएस्ट स्कोर 180, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दे रखा है आपको 180। एक्सक्लूडिंग दीज टू इनिंग्स, दोनों इनिंग्स को बाहर कर दिया जा रहा है, तो भाई दोनों स्कोर को बाहर करना 62 हो गया है। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इज 60, तो रिमेनिंग का कितना है? 60 है। तो आपको बताना है कि भैया हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। तो मुझे इतना बताओ, वो दो इनिंग्स जो है उसका सम यहां से आ सकता है क्या? आप बताओ मुझे, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? एक तो आप दिमाग से कर सकते हो, दूसरा आपको मैंने क्या बताया कि क्या हो रहा है, दो कम हो रहा है तो -2, यहां क्या हो रहा है? -2, तो 64 को -2 से मल्टीप्लाई करो -128, और 60 को -2 से करो तो 120, कितना आ गया? -248। तो हमें हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का सम कितना आया? 248। माइनस मैंने बताया था आपको इंडिकेट करता है एग्जिट का, मतलब बाहर जो जा रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाहर गया है ना, एक्सीड किया, एक्सक्लूड किया है, उस चीज को निकाला है, तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे। और लो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर वो जो है 180 है, तो भैया हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? तो आप बोलोगे 248 प्लस 180 डिवाइड बाई 2, तो ये 8, 24, 18, 42 डिवाइड बाई 2, तो 21/4 मतलब 214 रन हो गया आंसर, हो गया आंसर। हाँ या ना? देखो कहाँ कहाँ काम आ रहा है ये क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही था। चलिए तो इतना ही था, तो आज का सेशन करते हैं समाप्त, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।